हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद मैथ में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के मैथ के सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में सोल्व कर दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन में पहला भाग है उसमें क्या कह रहा है, p+4 = 15। ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देख के हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये क्या बन गई, इसकी स्टेटमेंट बन गई। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, m-7 = 3। ये क्या इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनानी है तो क्या बनेगी, m में 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ये इसकी स्टेटमेंट बन गई। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है 2m = 17। इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, m के दुगना 7 के बराबर होता है। यानी m का दुगना मतलब m को 2 से गुणा कर रखिए। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, m का दुगना 7 के बराबर होता है। यहाँ पे 3 होता तो क्या होता है, m का 3 गुना किसके बराबर है, 7 के। 4 होता तो m का 4 गुना। इसी प्रकार से इसकी स्टेटमेंट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या है, m/5 = 3। तो इसकी क्या स्टेट बनेगी, m को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। m को 5 से भाग करने पर 6 होता तो 6 लिख देते, 7 होता तो 7। तो इसी प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन की स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगली जो स्टेटमेंट है वो है 3m/5 = 6। ये क्या है, इक्वेशन है। इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, m के 3 गुने में 5 का भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। m के 3 गुने में, क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि m के साथ क्या गुणा है, 3। तो m के 3 गुने में 5 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये इसकी क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 3p+4 = 25 इक्वेशन है। इस इक्वेशन की क्या स्टेटमेंट बनेगी, p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 7वीं इक्वेशन है
4p-2 बराबर 8। इसमें क्या करेंगे, p के 4 गुणे में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। p के 4 गुणे में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 8वां भाग है, उसमें क्या है 4p-2 बराबर 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, p के 4 गुणे में 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 18। p के 4 गुणे में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो, उसको देख के हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को देख के हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी है बस, क्वेश्चनों को देखते हुए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के पास कंचों की संख्या को m लीजिए। ये क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझ के हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। जैसे इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। कौन कहता है, इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं। तो हम परमीत के पास जितने कंचे हैं उसको x मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, माना परमीत के कंचों की संख्या बराबर x मान लिया। अब इसको करेंगे, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं x, तो क्या करेंगे, उसके 5 गुणे 5x जमा 7 बराबर 37। ये क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी इस पर्सन की। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना, तो 5 से गुना कर दिया, और 7 अधिक, 5 गुणे से 7 अधिक, तो 7 ऐड कर दिया बराबर 37। क्या है, 37 में दिया हुआ है कि इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37। ये बन गई इसकी इक्वेशन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भाग है इसका, उसमें क्या कह रखा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु लड़की के आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को m लीजिए। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की के आयु के 3 गुणे से, तो मानना लक्ष्मी की आयु, मानना लक्ष्मी की आयु बराबर x। अब इसमें क्या कह रहा है, उनकी आयु, उनकी आयु, किसकी आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। तो 3 गुणे यानी 3x प्लस कितने अधिक है, 4 बराबर 49 में दिया हुआ है।
3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, अब स्टेटमेंट को देख के भी क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो बन गई। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगने हैं। यानी न्यूनतम अंक के दुगने, तो पहले न्यूनतम अंक को x मान लेते हैं। यानी न्यूनतम अंक बराबर कितने हैं, न्यूनतम अंक बराबर x। अब क्या कह रहा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों के दुगने हैं। तो न्यूनतम अंक कितने हैं, x, तो दुगने कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बराबर अधिकतम अंक कितने हैं, 87 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अधिकतम अंक कितने हैं, 87। इसमें x की जगह में l मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो न्यूनतम अंक को l मानिए, तो l मानते हैं। तो ये क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। फिर से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगने हैं। तो न्यूनतम अंक कितने हैं, x मानना है हमें। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, सॉरी l है, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे, बराबर 37 अधिकतम अंक दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमने इन स्टेटमेंट के इक्वेशन बनाने हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।